सो व्हाट इज अप। सो आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ ध्रुव राठी की नई वीडियो पे जिसका टाइटल है एलियंस कंफर्म्ड, अमेरिका रिलीज्ड यूएफओ फाइल्स आफ्टर 89 इयर्स। लेट्स सी कि क्या है। इट्स रिलेटेड टू एलियंस, मतलब रणवीर आलाभालिया होने वाला है। जस्ट किडिंग लेट्स गो। चैलेंज करते हैं 8 मई 2026 पहले से लगो, लेट्स गो। साल 2023 अमेरिका में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर दो अनडिस्क्लोज एलियन के रिलेटेड वीडियो है अमेरिका में। इज इट एरिया 51? नो फेडरल एजेंट्स एक रूटीन ऑपरेशन पर निकले। दो एजेंट्स। बड़ा ही साधारण दिन, शाम का समय था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी आसमान में उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बॉल जैसी शेप की चीज। इज इट गोजोस रेड? गोल गोल एंड द गोजो इज रियल, जो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रही थी। ये एजेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। कुछ देर बाद ये गायब हो जाता है, लेकिन अगले दिन एक दूसरी टीम के साथ सेम चीज होती है। उन्हें भी एक ऑरेंज कलर का ऑर्ब सा दिखाई देता है, ग्लो करता हुआ, लेकिन ये अलग जगह पर था। फिर तीसरी टीम के साथ भी यही होता है। 2 दिन में 3 अलग अलग टीम्स और 6 ट्रेन्ड फेडरल ऑफिसर्स ने सेम चीज देखी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन ऑफिसर्स ने यह भी देखा कि इस ऑरेंज ऑर्ब से छोटे छोटे रेड ऑर्ब्स निकल रहे हैं। ब्रो मतलब इट कैन बी लाइक ड्रोन वगैरह, कुछ स्पाई ड्रोन, चाइना रशिया वगैरह का, नो वन नोज ब्रदर। और छोटे छोटे रेड गोले, जैसे कि ये ऑरेंज वाली कोई मदरशिप हो जो छोटे छोटे प्लेन्स लॉन्च कर रही हो। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार ऐसा हुआ। एक बड़ा ऑरेंज ऑर्ब आया, उसने छोटे छोटे रेड ऑर्ब्स को लॉन्च किया और फिर वो 1-2 सेकंड पूरी तरीके से गायब हो गया। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो रेड ऑर्ब्स थे ये जनरली सीधे आगे की तरफ और कभी कभी ऊपर या तेजी से नीचे की तरफ मूव करने लगते पूरी तरीके से गायब हो गए। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो रेड ऑर्ब्स थे ये जनरली सीधे आगे की तरफ और कभी कभी ऊपर या तेजी से नीचे की तरफ मूव करने लगते। अब ये चीज दोस्तों अगर किसी रैंडम पागल इंसान ने कही होती तो उसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर नकारा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये अमेरिकन सरकार में काम करने वाले फेडरल एजेंट्स थे। इन्होंने Will I need to blur this, like ये एक क्रंची रोल की स्पॉन्सर्ड एड टाइप थे। आई थिंक आई विल नीड टू ब्लर दैट। व्हाट एल्स पता नहीं भाई, केस वगैरह कर देंगे वो मुझ पर। गवर्नमेंट के सामने स्वॉन स्टेटमेंट दी कि एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा ही होते हुए देखा था। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इस कहानी का सीक्वल 2 साल बाद आता है। 2025 में एक सीनियर, मतलब पिछले साल 2025, इंटेलिजेंस ऑफिशियल अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर हेलीकॉप्टर से एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर जाता है जहां 2023 में ये ऑर्ब्स दिखे थे। और उन्हें भी एक ऑर्ब दिखता है जो जमीन के थोड़ा ऊपर होवर कर रहा था, लेकिन जब हेलीकॉप्टर इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो ये ऑर्ब 20 मील दूर चला जाता है अचानक से, इतनी स्पीड से कि हेलीकॉप्टर फॉलो ही नहीं कर पाता। और फिर इन्हें भी 4-5 ऑर्ब्स निकलते हुए दिखते हैं। 35 मिनट तक ये सब होता रहा। वेट अ मिनट, 35 मतलब 35, 3 + 5 = 8, 8 + 8 = 16, 1 + 6 = 7. Therefore, Thala for a reason. Bro, Dhoni is the alien. What the heck, man? Yo, crazy guys, crazy. हाँ, और फिर हेलीकॉप्टर फॉलो ही नहीं crazy करता। और फिर इन्हें भी 4-5 ऑर्ब्स निकलते हुए दिखते हैं। 35 मिनट तक ये सब होता रहा और फिर सब शांत हो गया। ऐसे अनजान उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को यूएफओस कहा जाता है। यूएफओ का फुल फॉर्म, ब्रो ध्रुव राठी भैया, हम इतने भी गवार नहीं है भाई कि हमें यूएफओ की मीनिंग पता लगनी चाहिए। मतलब मैं तो गवार हूँ भाई, मुझे नहीं पता यूएफओ का क्या मतलब होता है। मैं तो गवार हूँ भाई। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लोग अक्सर इन्हें एलियन से एसोसिएट करते हैं, मानते हैं कि ये किसी बाहरी दुनिया के जीव की स्पेसशिप से। लेकिन यूएफओस का देखा जाना सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस नक्शे को देखिए, 1947 न्यू मैक्सिको, 1948 जर्मनी, 1952 सोवियत बॉर्डर के पास, 2023 इराक, 2024 सीरिया, 2024 जापान। पिछले 79 सालों में हजारों अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेकेड्स में, अलग अलग देशों में यूएफओस देखे गए हैं। अगर इन सारे डॉट्स के नक्शे को आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न दिखाई देगा।
एक ऐसा पैटर्न जो यूएफओस का सच सामने लाता है। क्या है ये पैटर्न, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकन सरकार ने क्या किया है। You want to find out about the UFOs? And they said they saw things that you wouldn't believe. नमस्कार दोस्तों, 2023 का वो इंसिडेंट अगर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो शायद उसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन यूएफओ फाइल्स में ऐसे कई सारे केसेस हैं जो फिजिक्स के बेसिक लॉज को चैलेंज करते हैं। 8 मई 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अपनी कई सारी यूएफओ की फाइलें पब्लिक के सामने लाकर रखी। ऐसी फाइलें जो इससे पहले क्लासिफाइड थी, सीक्रेट थी, और इनमें कई सारे फोटोज और वीडियोस भी शामिल हैं यूएफओस की। कुल मिलाकर 162 फाइलें पब्लिश हुई हैं इनके नए वेब पेज war.gov/UFO पर। इसमें ब्रो मतलब लाइक यूएसए क्या चल रहा है भाई? ये मतलब वेबसाइट का नाम है, कुछ अच्छा रखो ना, USA.com लाइक नो ऐसा कुछ। ये क्या है भाई, ये क्या है? रुको 2 मिनट गाइस, रुको। कुल मिलाकर 162 फाइलें पब्लिश हुई हैं इनके नए वेब पेज war.gov। ऐसा कौन नाम रखता है? थोड़ा अच्छा कुछ तो नाम रखो मैन। ये क्या है? वॉर मतलब युद्ध, तुम्हें अटैच करना है, यूएफओ युद्ध करना है भाई, यूएसए को सिर्फ युद्ध करना है भाई, ने सिर्फ लड़ाई लड़नी है भाई। /UFO पर इसमें FBI डॉक्यूमेंट्स, पेंटागन की रिपोर्ट्स, नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स और स्टेट डिपार्टमेंट की केबल्स भी शामिल हैं। इन फाइलों में यूएफओस की 28 वीडियोस और 14 इमेजेस भी निकल कर आई हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। कई सारे शॉकिंग केसेस हैं, जैसे कि चांद पर अजीब से फ्लैशेस और ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस। ऐसा ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न्स ले रहा है। ऐसे ही 400 अजीब केसेस जिनमें से कई के बारे में खुद यूएस गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि क्या थे वो, क्या ये सही में एलियंस थे या फिर कुछ और। 2023 में ग्रीस में जादू यूएस मिलिट्री को ओशन सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्रीज के टर्न्स ले रहा था। इनर्शिया की बेसिक फिजिक्स कहती है कि किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट या ड्रोन के लिए ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर से बनाई गई ये 2 मिनट 57 सेकंड की वीडियो देखिए, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऐसा करते हुए बड़े क्लियरली दिख रहा है। इसी तरह 2024 में 3 इंसिडेंट्स हुए। इराक में यूएस एयरक्राफ्ट एक टारगेट पर हमला कर रहा था कि तभी एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट बड़ी हाई स्पीड से सर्वेलेंस सिस्टम के सामने से गुजरता है और अचानक से गायब हो जाता है। सीरिया में भी 2-2 सेकंड्स के लिए 2 सेमी ट्रांसपेरेंट ऑरेंज एरियाज दिखे और फिर गायब हो गए। और जापान भूत भी हो सकता है, एलियन ही क्यों, भूत भी हो सकता है। के पास भी इंडो पैसिफिक में एक ऑब्जेक्ट दिखा जिसकी मेन बॉडी फुटबॉल के शेप की थी और जिससे 3 प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकली हुई थी, एक ऊपर और 2 नीचे। इन सभी यूएफओ साइटिंग्स के पीछे एक ही पैटर्न था कि एक ऑब्जेक्ट दिखता जो कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें करता और फिर गायब हो जाता, और इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको केस बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। ब्रदर कितने सारे एड्स है, चैट व्हाट द हेक मैन। छी यार। हालांकि आज के दिन कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक समय पर साइंस फिक्शन हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन असलियत बन गई है। चाहे स्मार्टफोन्स हो, स्मार्ट ग्लासेस हो या फिर एआई। अब एआई का डोंट टेल मी कि ये अपना कोर्स वगैरह कुछ बेचने वाला है। बस सच पता है क्या है दोस्तों, एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, बल्कि वो इंसान आपकी जॉब ले जाएगा जिसे एआई का सही इस्तेमाल करना आता हो। ज्यादातर लोग आज भी चैटजीपीटी पर से 2-3 बेसिक सवाल पूछकर खुश हो जाते हैं और मान लेते हैं कि उन्हें एआई आता है। अगर आप भी यही कर रहे हो तो यकीन मानो आप भी बहुत पीछे छूट रहे हो। आपको इसी रेस में सबसे आगे रखने के लिए मैं लेकर आया हूँ एआई मास्टर क्लास। 3 घंटे की लाइव वर्कशॉप में आप I knew it brother, I knew it। ये अपना कुछ तो प्रमोशन वगैरह करने वाला है। Yeah brother, that's how we do man। ऊपर जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं अपने यूएफओ के केस। Let's go brother, let's go। सितंबर 2023 यूएस की एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर लोगों को आसमान में एक ब्राइट लाइट के बीच एक मेटालिक सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। अनडिस्क्लोज मतलब क्या है भाई? मतलब लाइक यू नो ऐसे यूएसए ने अनडिस्क्लोज नहीं किया हुआ, मतलब लाइक यू नो, मतलब क्यों भाई, क्या है इतना लाइक यू नो, इट इज समथिंग लाइक यू नो एरिया 51 और लाइक यू नो समथिंग लाइक दैट।
30 से Why haven't they undisclosed it, like, you know? मतलब एक कारण हो सकता है उसका कि लाइक यू नो जो ये पॉडकास्टर वगैरह वो चले जाए उन लोगों के पास, लाइक यू नो उस सिटी के वगैरह या फिर उस एरिया के लोगों के पास, टू लाइक यू नो जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट्स एंड लाइक यू नो वेरीफाई करने की क्या यूएस सच बोला है. इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस. लेट्स सी कि क्या है भाई. 195 फीट लंबा एलिप्सॉइड शेप में ओवल सी शेप का दिख रहा था और कुछ सेकंड्स के बाद ही ये ऑब्जेक्ट आसमान से गायब हो गया. जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने एफबीआई को इसके बारे में बताया और एफबीआई ने आई विटनेसेस की टेस्टिमनी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्ट का एक स्केच बनाया, कुछ ऐसा सा दिखने वाला. ये किसी आर्टिस्ट की इमेजिनेशन नहीं है. एफबीआई ने क्लियरली कहा कि ये स्केच एक एक्चुअल साइट फोटो पर बेस्ड है. फोटो देखकर साफ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई एलियंस भाई मतलब लाइक यू नो जेन्युइनली लाइक नो 90s के वगैरह वो भगवान के रिलेटेड वो शोज़ वगैरह नहीं होते उनके, लाइक यू नो उनकी कुछ ऐसे टाइप के होते थे भाई वो वीडियोस या फिर क्लिप्स वगैरह उन सीरियल्स की. ब्रा स्पेसशिप हो. अभी तक जितने भी केसेस मैंने आपको बताए उन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब धरती पर हुई यूएफओ साइटिंग्स है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर. लेकिन ये कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है. यूएफओ साइटिंग स्पेस में भी हुई है एस्ट्रोनॉट्स के साथ. सन 1965 अमेरिका ने अपनी भाई मतलब मेरी तो गांड फट जाती भाई. आई मीन्स लाइक यू नो अगर मैं होता भाई एस्ट्रोनॉट्स की जगह मेरी तो गांड फट जाती भाई. मैं कुछ झूठ वगैरह नहीं बोलूँगा. That's how I do, brother. स्पेस फ्लाइट जेमिनाई 7 लॉन्च करी थी. इस लॉन्च के ठीक जेमिनाई 4 घंटे 24 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन अचानक से ह्यूस्टन ग्राउंड स्टेशन को रेडियो करते हैं और इसमें एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो स्पेस में कभी कोई इस्तेमाल नहीं करते. बोगी एट 10 o'clock हाई. Land's clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. boogie boogie. Those who knows they knows. मिलिट्री की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट या मिसाइल. ये वर्ड धरती पर वॉर्स में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन स्पेस में इसका इस्तेमाल का कोई मतलब बनता नहीं. ग्राउंड स्टेशन ने बोरमैन से जवाब में पूछा क्या ये स्पेसक्राफ्ट का बूस्टर तो नहीं है, लेकिन बोरमैन ने कहा कि उनको बूस्टर अलग से दिख रहा है. उन्होंने दोबारा बोगी वर्ड का इस्तेमाल किया. 77, is that the booster or is that an actual sighting? We also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. इन दोनों में से एक कोई तो लाइक नो बूस्टर वगैरह है जो भी चीज़ है. आई एम वेरी गवार, आई डोंट नो एनीथिंग. सो यस एक वो चीज़ है और दूसरे आई थिंक लाइक आप सोचोगे कि ये स्पेसक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ पीस टुकड़ा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं. बाद में एनालिसिस में भी कहा गया कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डेब्री और बूस्टर से अलग एक तीसरा ऑब्जेक्ट था. ये पहली बार था कि स्पेस में एक यूएफओ देखा गया हो, लेकिन आखिरी बार नहीं. यूएफओ फाइल्स की सबसे शॉकिंग रेवलेशंस हमें मून मिशन से जुड़ी हुई फाइलों में देखने को मिलती हैं. साल 1972 अपोलो 17 मिशन चांद पर भेजा गया ये आखिरी क्रूड मिशन था अभी तक. इसी मिशन के दौरान ली गई एक फोटो में bro it's a triangle. Illuminati Illuminati bro भाई मतलब we have Illuminati here before GTA 6. We have Illuminati in the space before GTA 6 chat. W's in the comment section क्योंकि because I'm not live brother, I'm not live. Okay so ये मतलब ये triangle कुछ तो बन रहा है बट मीन्स लाइक यू नो ये स्टार्स वगैरह हो सकते हैं, मतलब लाइक यू नो दूर के कुछ स्टार्स वगैरह. इट कैन बी थोड़ा सा ऊपर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में स्टार्स. किसी को नहीं पता कि ये क्या है. अमेरिकन गवर्नमेंट की नई प्रिलिमिनरी एनालिसिस के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. मतलब 54 साल बाद अमेरिकन सरकार कह रही है कि उस फोटो में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या थे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, कोई जवाब नहीं है इसका. सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज ऑल्ड्रिन ने बताया कि चांद पर दूसरी रात जब सब लाइट्स बंद थी और वो सोने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें केबिन के अंदर लाइट्स फ्लैश होती हुई दिखी. बाद में उन्हें एक चांद के ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ लाइट सोर्स भी दिखा जिसके बारे में उनका मानना था कि ये लेजर लाइट हो सकती है. This illumination that was moving with respect to the stars. They're talking about this, like you know, if you can see, like you know,
ये 2 डॉट और ये लाइन, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि आई थिंक दिस इज सन, आवर सन, एंड वो इसके बारे में बात कर रहे हैं. आई डोंट नो ब्रदर, इट लुक्स लाइक यू नो, it seems like a shape of a whale, you know. See now, I will add a picture. There's a light out there that's following us. लेकिन ऐसी लेजर लाइट चांद तक कैसे पहुंची, और वो भी 1969 में, ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है. अपोलो 12 मिशन के दौरान भी लैंडिंग साइट से स्पेस में ऐसे कई अनयूजुअल लाइट फ्लैशेस और पार्टिकल्स दिखे जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था. तो सोच कर देखो दोस्तों, चाहे स्पेस हो या धरती, कई जगहों पर बार बार यूएफओ साइटिंग्स हुए हैं. जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि क्या ये सही में एलियंस के साइन है. लेकिन इससे हुए हैं. जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि क्या ये सही में एलियंस के साइन है. यो भाई, दूसरी बार देखने के बाद लेकिन ये ज़्यादा लगा. यो सिट, इट्स लाइक ए फिगर, लाइक यू नो. भाई ये कोई मूवी का सीन है भाई, प्लीज टेल मी इट्स अ मूवी सीन ब्रो. लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, यहाँ पर Bro, I'm alone at home, like you know, and I've like you know offed all the lights and मुझे डर आया, मेरी फट रही है भाई. एलियंस का बता रहे, भूत वगैरह तो मेरी लेने वाले हैं भाई अच्छे से. एक और चीज नोटिस कीजिए, वो नक्शा याद है जो मैंने शुरू में दिखाया था. ये डॉट्स देखिए कहाँ पर है. वेस्टर्न यूएस में ग्रीस, इराक, सीरिया, जापान, ये सब वो जगह हैं जहाँ पर यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है. क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? यो ब्रदर, मतलब यूएसए, व्हाट्स द रियलिटी ब्रदर? लेट्स सी. इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वहां जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था. साल 1947, 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड अपने प्लेन में वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी माउंट रेनियर के ऊपर उन्हें 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स एक वी फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, लगभग 1200 माइल्स पर आवर की स्पीड से. ये उस जमाने के किसी भी एरोप्लेन की स्पीड से 2 गुना ज्यादा था. जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते थे, तो आर्नोल्ड ने कहा कि वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे सॉसर इफ यू स्किप इट अक्रॉस वाटर. यानी सॉसर जैसे ऑब्जेक्ट्स वाटर बॉडीज में फेंके जाने पर पानी को छूते हुए बिना डूबे दूर तक चले जाते हैं. ठीक वैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे थे. आर्नोल्ड यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे, शेप नहीं. लेकिन अखबारों ने इसे गलत समझ लिया और हेडलाइंस बना दी, फ्लाइंग सॉसर्स. आपने भी ये शब्द कभी ना कभी सुना होगा. इस एक टर्म ने पूरी दुनिया की वोकैबुलरी बदल दी. Flying saucers? Flying saucers. A flying saucer mystery. लोगों के मन में इन 2 शब्दों का मतलब बैठ गया, यूएफओज और एलियंस, और यहाँ से एक पूरे कल्चरल फिनोमिना का जन्म हुआ. लेकिन असली तूफान तो 2 हफ्ते बाद आने वाला था. न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर रॉजवेल, यहाँ के एक किसान W. मैकब्रेजर means brother, like you know, it can be like you know any 4th or 5th dimensional object or something like that. मतलब like you know UFO या फिर alien वगैरह होने की कुछ ज़रूरत तो नहीं. मतलब like it can be like you know a 4th dimensional object. यहाँ के एक किसान W. मैकब्रेजर, इन्हें अपने खेत में एक अजीब सा टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है. इसमें टिन फॉयल, रबर स्ट्रिप्स और कुछ ऐसा मटेरियल था जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. पहले कुछ दिन तो ब्रेजल कुछ नहीं करते, लेकिन जब आर्नोल्ड की फ्लाइंग सॉसर्स वाली खबर हर जगह आने लगी तो उन्हें लगा कि शायद ये इससे कनेक्टेड हो सकते हैं. तो वो जुलाई 1947 में डेबरी लेकर रॉजवेल के शेरिफ के पास जाते हैं. शेरिफ रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड को कांटेक्ट करते हैं और फिर 8 जुलाई 1947 को कुछ बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. ये आर्मी एयरफील्ड अपनी प्रेस रिलीज में जारी करती है कि उनके पास एक फ्लाइंग डिस्क है, और ये हेडलाइन दुनिया भर में फैल जाती है कि देखो यूएस आर्मी कह रही है उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर ढूंढ निकाला है, उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर को कैप्चर कर लिया है. लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री एक कंप्लीट यू टर्न ले लेती है और कहती है कि एक्चुअली में ये तो एक वेदर बैलून था. इस दूसरी खबर को कोई नोटिस नहीं करता. पहले आर्नोल्ड, फिर रॉजवेल, ये ग्लोबल हिस्टेरिया फैल चुका था. अमेरिका, बेल्जियम, रशिया, जापान, हर जगह से यूएफओ देखे जाने के केसेस सामने आने लगे. 1947 के आखिरी 6 महीनों में 300 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग से केसेस हैं. कई लोगों ने तो एलियन बॉडीज तक देखने का दावा किया. 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर हफ्तों तक अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स दिखते रहे. ना केवल लोगों ने देखे बल्कि रेडार्स पर भी रजिस्टर हुए और अखबारों ने भी हेडलाइंस दी, सॉसर्स स्वॉर्म ओवर कैपिटल. यूएस गवर्नमेंट ने इन दावों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू करी.
जो 1969 तक चले। इन 17 सालों में इनके पास यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, जिनमें से ज्यादातर केसेस की एक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद थी। एक्सप्लेनेशन ये थी कि कभी कभार ये यूएफओज वेदर बैलून्स थे तो कभी कभार एयरप्लेन्स। बाकी ज्यादातर लोगों ने आसमान में प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट्स को देखकर उन्हें यूएफओज कहा, लेकिन 701 केसेस ऐसे थे, 701 केसेस ऐसे थे जो अनआइडेंटिफाइड ही रह गए। ऐसे केसेस जिनकी कोई Bro. Means like, see, here, even here it's 7. I don't want to say anything. Those who understand, they understand it, bro. एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो आप पूछोगे कि क्या मान लिया जाए कि ये वाले बचे हुए यूएफओस सही में एलियंस थे? मैं कहूँगा रुको जरा, सब्र करो। 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक क्लासिफाइड प्रोग्राम रिवील किया। Bro, why did it just like paused? Don't know. प्रोजेक्ट मोगुल। इसमें सामने आया कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका स्पाई बैलून से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट मॉनिटर करता था, और इन्हीं में से एक बैलून रॉसवेल में क्रैश हुआ था। वही डेब्री, वही अननोन मटेरियल, सब एक स्पाई बैलून का हिस्सा था। और जो लोग एलियन बॉडीज रिकवर किए जाने का दावा कर रहे थे, 1997 में एयरफोर्स ने एक अलग रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा कि वो बॉडीज टेस्ट डमीज थी, जो पुतले आप कपड़ों की दुकान के बाहर देखते हो, और एक केस में तो प्लेन क्रैश के विक्टिम्स जिन्हें लोगों ने एलियन समझ लिया। Bro, मतलब like ये ऐड वगैरह ऐसे जाने दो, but like on a serious note, मतलब like क्या मतलब like लोग इतने चूतिया नहीं है भाई कि like वो ऐसे भाई कुछ भी चीज़ों को like ह्यूमन डेड बॉडीज को वो एलियन वगैरह समझ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि लोग इतने चूतिया। में ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये दुनिया के सामने आए कि वो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पर इस तरीके से जासूसी कर रहा था। अगर ये चीज सामने आ जाती तो इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी हो सकती थी। इसलिए अमेरिका की सरकार ने लोगों को सच बताने की जगह इस झूठे भ्रम पर यकीन करते रहने दी कि लोगों को मानते रहने दो भाई एलियंस हैं यहाँ पर, कम से कम हमारे यूएस से प्लेड द गेम ब्रो। मिलिट्री के सीक्रेट्स तो एक्सपोज नहीं होंगे। और ऐसा करने से इन्हें बोनस ये मिला कि यूएफओस की आड़ में अमेरिका अपने एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करा सकता था और लोग उन्हें यूएफओ समझते रहे। यही वो पैटर्न है दोस्तों जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। अब देखिए ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे होती हैं। 1950s और 60s में सबसे ज्यादा यूएफओस कहाँ दिख रहे थे? अमेरिका, सोवियत यूनियन और जर्मनी जैसी जगहों पर, जो कोल्ड वॉर के हॉटस्पॉट्स थे, जहां यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव थी। और अब रीसेंट केसेस को देखिए, आज के दिन पिछले 3-4 सालों में यूएफओ सबसे ज्यादा कहां दिख रहे हैं? इराक, सीरिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। मतलब मींस लाइक वो वॉर की सिचुएशन लाइक दैट ईरान, इजराइल, व्हाटएवर व्हाट इज, उसके आसपास दिख रहा है। वो जगह है जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है, जहां पर उन्होंने अभी तक के सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं। यानी यूएफओस हमेशा वहीं दिखते हैं जहां यूएस मिलिट्री होती है। वो कहते हैं ना कि फिल्मों में हमेशा ये एलियंस आकर न्यूयॉर्क पर ही हमला क्यों करते हैं, ऐसे ही मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये एलियंस हमेशा यूएस मिलिट्री के बेसिस को ही विजिट करने क्यों आते हैं? इसको लेकर 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली ये है कि ये यूएफओस अमेरिका के खुद के ही स्पाई प्लेन्स और स्पाई बैलून्स हैं। Bro, man, why is it pausing for no reason, bro? ये वो एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट है अमेरिका की जो दुनिया से छुपाई जा रही है। The Pentagon has released UFO files. 28 videos. इसलिए अमेरिका यूएफओस की खबर चलने देता है और ना ही उन्हें वेरीफाई करता है, ना ही डिनाई करता है। CIA खुद यूएफओस की थ्योरीज फैलाता है ताकि एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया जा सके, और ये बात खुद अमेरिका ने स्वीकार करी है। 2024 में यूएस पार्लियामेंट को अपनी एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि 1950s और 1960s में जो यूएफओस देखे गए थे वो एक्चुअली में अमेरिका के एडवांस स्पाई प्लेन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी थी जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी। इसमें वो बैलून भी शामिल था जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि यूएफओस एक्चुअली में दूसरे देशों के एनिमी ड्रोन्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं। ये मिलिट्रीली एक्टिव एरियाज के As I said, bro, चाइना, रशिया वगैरह के बस इसलिए पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूएस के सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं। इराक, सीरिया, ग्रीस, मिडिल ईस्ट जैसे एरियाज में यहाँ पर ईरान के ड्रोन्स, हुतीज के ड्रोन्स और चाइनीज सर्वेलेंस एसेट्स पाए गए हैं। 2024 में जो इंडो पैसिफिक में जापान के ऊपर ये फुटबॉल की शेप का ऑब्जेक्ट दिखा था,
डिफेंस न्यूज एंड एनालिसिस वेबसाइट द वॉर जोन के मुताबिक ये किसी तरह का स्पाई बैलून हो सकता है और ये कोई रैंडम स्पेकुलेशन नहीं है। चाइना ने हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स का एक पूरा प्रोग्राम डेवलप भी किया है जो यूएस की जासूसी करते हैं और 2023 में एक चाइनीज स्पाई बैलून को लिटरली यूएस के ऊपर से उड़ते वक्त शूट डाउन भी किया गया था। इसके अलावा कुछ यूएफओस एक्चुअली में कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो सकते हैं, कोई प्लैनेट, स्टार्स या कोई रिफ्लेक्शन या फिर सैटेलाइट, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये तो धरती पर हुए यूएफओ इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन होगी, उन यूएफओस का क्या जो स्पेस में देखे गए? वो लाइट फ्लैशेस जो मून मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को केबिन के अंदर दिखी थी, इन्हें लेकर खुद नील आर्मस्ट्रांग का कहना है कि ये सनलाइट हो सकती है जो विंडो कवर से लीक हो रही थी, या फिर ये किसी तरीके के एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये मत भूलिए कि स्पेस में भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते रहते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं, रेडिएशन मौजूद है। लेजर जैसी लाइट को लेकर बज ऑल्ड्रिन ने खुद कहा था कि अर्थ की किसी स्मूथ लेक से सन का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर हो सकता है कह रहा हूँ क्योंकि कुछ गिने चुने केसेस ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जेन्युइनली कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, जैसे कि अपोलो मिशंस के दौरान देखे गए वो 3 I genuinely think so कि ये दूर की कोई तो गैलेक्सी या फिर स्टार वगैरह हो सकता है, बिकॉज मतलब मैं कंसिडर भी करता अगर ये मूव वगैरह कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर कॉन्स्टेंट ब्रो। सो या आई थिंक या चांद के ऊपर दिखे वो लाइट फ्लैशेस, ग्रीस के ऊपर ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्रीज के टर्न्स ले रहा है, या फिर जेमिनाई 7 के क्रू को दिखा वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। वो घटना भी जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी, ऑरेंज कलर के ग्लो करते हुए ऑर्ब्स। अब हो सकता है कि कुछ स्पाई इक्विपमेंट हो, क्योंकि इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने एक्चुअली में एक ऐसी मदरशिप ड्रोन डेवलप करी है जिसमें से छोटे छोटे 100 ड्रोन्स तक निकल सकते हैं। लेकिन क्या ये सही में उस इंसिडेंट से रिलेटेड है, ये बता पाना अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ज्यादा डिटेल्स भी रिलीज नहीं करी। जो ऑरेंज ऑर्ब वाली घटना मैंने आपको पहले बताई, यूएफओ फाइल्स में उनकी एग्जैक्ट डेट तक नहीं लिखी गई, एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं बताई गई, और ऊपर से यूएस गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट्स को लेकर कोई एनालिसिस और कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाला है। बस इन फाइलों को पब्लिक के सामने रख दिया गया है और कहा है कि लोग खुद से डिसाइड कर लें कि इसका मतलब क्या है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग बड़े एक्साइटेड फील कर रहे होंगे इस पॉसिबिलिटी को लेकर कि हो सकता है कि वो बचे कुचे अनएक्सप्लेन्ड केसेस सही में एलियंस के ही हों, और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आती है सोच कर कि हो सकता है वो एलियंस के ही हो। मेरा बचपन से सपना रहा है इस चीज़ को लेकर कि मेरे जीते जी कोई ना कोई एलियंस के होने का प्रूफ मिल जाए, और मैं सही में मानता हूं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बात क्या है दोस्तों कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर Nah brother, nah. I don't think कि aliens वगैरह कुछ exist करे. I'm very straightforward, sticking to my business, that kind of person. I don't want anything like aliens वगैरह in my life, bro. हे भगवान, काश कि अर्थ पे एलियन का अटैक हो जाए और फिर पता चले कि मैं भी एक एलियन हूँ और फिर मैं सारे एलियंस की गांड मार दूँ। वेल एक ऐसा जोकर जो कि ये मंकी लूफी की स्ट्रॉ हैट और ये बच्चों के गॉगल्स पहनेगा, उससे तो ये कभी नहीं होने वाला। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, ये एक कहावत है जो अक्सर कही जाती है कि अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज सही में एग्जिस्ट करती है तो उसके होने का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस भी हमारे पास होना चाहिए। और मैं नहीं मान सकता कि ये छोटे मोटे लो क्वालिटी वीडियोस, इंफ्रारेड वीडियोस प्रूफ हो सकते हैं एलियंस के एग्जिस्टेंस का। मेरी राय में इन बचे कुछ अनएक्सप्लेन्ड केसेस को लेकर कोई ना कोई नॉन एलियन एक्सप्लेनेशन होना ही ज्यादा सेंस बनाता है। 2022 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस AARO ऑफिस बनाया था। इसने 1945 से लेकर 2023 तक यूएफओ को लेकर किए गए सभी दावों और रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन की और फरवरी 2024 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश करी। इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओ है जिसे वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, या फिर जो यूएफओस दिखते हैं वो असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। AARO के मुताबिक ज्यादातर यूएफओस एक्चुअली में ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई ड्रोन, वेदर बैलून, स्पाई प्लेन, सैटेलाइट, रॉकेट्स या प्लैनेट्स जिसे लोग यूएफओ समझ लेते हैं। नासा का भी कहना है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि यूएफओस किसी दूसरी दुनिया से आए ऑब्जेक्ट्स। AARO के फॉर्मर चीफ ने तो ये तक कहा कि ये यूएफओ फाइल्स जो अभी रिलीज हुई हैं बिना किसी एनालिसिस या कॉन्टेक्स्ट के इन्हें पब्लिक में जारी करना स्पेकुलेशन, कंस्पिरेसी और स्यूडो साइंस को ही ज्यादा फ्यूल करेगा।
सच बात यह है दोस्तों कि शायद एग्जैक्टली यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार करना चाहती है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। आई डोंट वॉन्ट टू भाई इसके आगे मुझे कुछ नहीं दिखाना भाई पॉलिटिकल वगैरह, मुझे नहीं पढ़ना पॉलिटिक्स वगैरह में। एंड यस ब्रदर, दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिकली कुछ हो सकता है, क्योंकि वीडियोस दे वर नॉट दैट टू गुड क्वालिटी, बहुत ही लो क्वालिटी के एंड ब्लैक एंड वाइट में थे। सो वी कांट जस्ट स्पेकुलेट एनीथिंग। एंड yes, this is my 4 days video. I hope you enjoyed it. I'll meet you next video. Bye bye. Stay tuned. Sayonara.